बांके बिहारी लाल की जय। आज मैं आप लोगों को श्री जनक जी महाराज जी की कथा सुनाता हूँ। निमि वंश में जितने भी राजा हुए सभी जनक कहलाते थे। ब्रह्मज्ञानी होने से इन सबों की विधेय संज्ञा भी थी, किंतु जनक के नाम से अधिक प्रसिद्ध सीता जी के पिता हुए। उनका यथार्थ नाम शीरध्वज था। शीरध्वज नाम का एक उपकरण है। शीर कहते हैं हल की नोक को। एक बार मिथिला देश में बड़ा अकाल पड़ा। विद्वानों ने निर्णय किया कि महाराज जनक स्वयं हल से जमीन जोतकर यज्ञ करें तो धन की वर्षा हो। महाराज यज्ञ के लिए जमीन जोत रहे थे कि हल्की नोक लगने से पृथ्वी में से एक कन्या बाहर निकल आई। वह जगजननी महारानी सीता हुई। महाराज जनक उन्हें अपने घर ले आए और उन्हीं को अपनी सगी पुत्री मानकर पालन पोषण करने लगे। ये जो है इसकी कथा दूसरे खंड में मैं आपको सुनाऊंगा कि ये जो पृथ्वी से उत्पन्न हुई हैं ये किस कारण हुई हैं, क्योंकि ये ऋषि इत्यादियों का खून था। उसकी पूरी कथा मैं आपको बताऊंगा। ये पूर्ण ब्रह्मज्ञानी थे। मैं परे के चक्र से सर्वदा छूटे हुए थे। वे सदा ब्रह्म रूप में स्थित रहते हुए प्रजा पालन कार्य समुचित रूप से करते रहते थे। बड़े बड़े ऋषि महर्षि इनके पास ज्ञान चर्चा करने, ब्रह्म ज्ञान सीखने आते थे। ये इतने लोकप्रिय थे कि इन्हें सभी जानते थे। ये शिव जी के बड़े उपासक थे, बहुत बड़े भक्त थे। शिव जी ने अपना महेश्वर धनुष इन्हें धरोहर के रूप में दे दिया था। परशुराम जी देने आए थे। वह इनके हाथ घर में रखा हुआ था जहाँ उनकी पूजा होती थी। कहते हैं एक बार घर को लीपते समय जानकी जी ने एक हाथ से प्रलयंकारी विशाल धनुष को उठा लिया और जमीन को लीपकर उसे फिर ज्यों का त्यों वहीं पर रख दिया। उसी समय महाराज ने यह करते हुए उन्हें देख लिया और उन्हें प्रतिज्ञा करी कि जो भी इस धनुष को उठाएगा उसी के साथ में सीता जी का विवाह करूंगा। तुलसीकृत रामायण में जनक जी का चरित्र जो है बहुत ही संक्षिप्त रूप में वर्णित हुआ है, किंतु जितना चरित्र उनका अंकित हुआ है वह बहुत ही सुंदर है। तेज, विद्वता, ज्ञान, प्रेम आदि गुणों का अद्भुत सम्मिश्रण हुआ है। उसमें परस्पर भिन्न गुणों का सामंजस्य है जो देखते ही बनता है। महर्षि विश्वामित्र जी के साथ श्री राम लखन मिथिलापुरी पधारे हैं। सुनते ही महाराज जनक उनका सत्कार करने मंत्री और पुरोहितों के साथ जाते हैं। आकर वे विधि पूर्वक ऋषि का पूजन करते हैं, सुकुशल क्षेम पूछते हैं। ऋषि ने राम लखन को पुष्प लेने के लिए भेज दिया था। इसी अवसर पर वे अनूप भूप किशोर आ जाते हैं। आहा, उन्हें देखकर ज्ञान शिरोमणि महाराज उनकी दशा, जनक की दशा क्या हो रही है। मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयहु विदेहु विशेषी। मन प्रेम में मगन है, शरीर की सुध बुध नहीं है। बहुत चेष्टा करके महाराज जनक ने अपने को संभाला और अपने मन का भाव ऋषि विश्वामित्र के सम्मुख प्रकट करते हुए कहा। ब्रह्मा जो निगम नीति कहीं गावा, अभय वेश धरि की सोई आवा। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होए जिमि चांद चकोरा। इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरवस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। तब विश्वामित्र जी ने इशारे से राजा के अनुमान का समझ करके श्री राम का संकेत पाकर कहा,
रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जब किसी राजा से धनुष टस्य स्नेह हुआ, तब महाराज जनक ने राजाओं को संबोधन करके कहा, अब जनि को उमा के भट मानी, वीर विहीन मही में जानी। तजौ आस निज निज गृह जाऊ, लिखा न विधि बेदेहि विबाऊ। सुकृत जाय जो पनु परिहरहु, कुंवारी कुंवारी रहूं का करऊ। जब जो है राजा जनक ऐसी बात कह रहे हैं कि मुझको तो ऐसा लग रहा है कि अब जो है कोई यहाँ पर है ही नहीं, जो है कि अब जनी को माखे भट माही, वीर भीन मही में जानी, कि कोई भी वीर धरती पर नहीं है। अब जो लक्ष्मण जी को ये बात सुनी, लक्ष्मण जी को बड़ा ही क्रोध हुआ और उन्होंने इस बात का विरोध करते हुए महाराज क्या बोला, कही जनक जसी अनुचित बानी, वेदमान रघुकुल मनि जानी। कि हे, आपने तो ये बहुत ही जो है अनुचित बात कह दी है। तब वहाँ पे भी जनक जी ने इस गंभीरता के कारण भी कुछ भी नहीं कहा और नहीं बात का किया। तब जो है गुरुदेव का लेकर श्री राम जी खड़े हुए और जो है धनुष को तोड़ दिया। उसी समय परशुराम जी आ गए। वे बहुत उछले कूदे और आपको राम उसका लक्ष्मण और परशुराम संवाद काफ़ी आपने सुना होगा। परशुराम काफ़ी होता है, बहुत सारी बातें हुई, किंतु जो है सभी बातों को समझा बुझा के जो है बातों को शांत किया। जब श्री राम जी वन को जाते हैं और भरत जी उन्हें मनाने के लिए चित्रकूट पहुंचते हैं, तो वहाँ पर भी जनक जी के दर्शन होते हैं। उस समय की उनकी गंभीरता, शालीनता, वे यह स्पष्ट नहीं कह सकते कि राम जी अयोध्या लौट जाओ, क्योंकि लोग कहेंगे जनक जी ने जमाता का पक्ष लिया। और भरत के प्रेम को देखकर वे यह भी नहीं कह सकते हैं कि भरत जी की बात ना मानी जाए। अतः अपनी रानी से भरत जी की बहुत बड़ाई करते करते अंत में उन्होंने यही कहा, देखी परांतु भरत रघुबर की, प्रीति प्रतीति जाय नहीं तर की। इससे उनके बीच में न बोलना उचित है। वे जो कुछ करेंगे वही ठीक होगा। अपनी पुत्री सीता को वनवासी भेष में देखकर महाराज के हृदय की जो दशा हुई वह अवर्णनीय है। इस स्थल पर उनका वर्णन असंभव है। क्या उनका वह मोह था? कवि कहते हैं नहीं, यद्यपि नहीं। मोह मगन मति नहीं विदेकी, महिमा सिय रघुबर सने की। जहाँ सिय रघुबर का स्नेह है वहाँ मोह रह ही कैसे सकता है। ब्रह्म ज्ञान जनक जी के हृदय में यह प्रेम निरंतर रहता था। धन्य है ऐसे जो है जनक महाराज। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।